मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिलों का हुआ आगाज़। हज हाउस में ऑनलाइन सिस्टम के जरिए इफ्तिताह अमल में आया। तालीमी साल 2017 और 18 के दाखिलों के लिए ऑनलाइन सिस्टम के आगाज़ के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। मुशीर हुकूमत AK खान, सेक्रेटरी उमर जलील, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बी शफीउल्लाह के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बल्दी डिवीज़न अल्लाहपुर में तरक्याती कामों का हुआ आगाज़। अल्लाहपुर बल्दी डिवीज़न के सेंट्रल अल्लाहपुर में 10 लाख रुपयों की लागत से CC रोड के कामों का इफ्तिताह TRS पार्टी की कॉरपोरेटर सबिया बेगम ने किया। इन्होंने आवाम से फर्दन मुलाकात की और मसाइल को दरियाफ्त किया। ज़ेर इल्तिवा कामों को और मज़ीद तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मिल करने का दिया तयक़ुन। इस मौके पर कॉरपोरेटर के हमरा मोहम्मद गौस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में खतरनाक आदि सारिक गिरफ्तार। पंजागुट्टा पुलिस ने शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए एक खतरनाक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया। ये पड़ोसी रियासत से शहर हैदराबाद आकर यहाँ पर मुकीम था और मंसूबे के तहत रातों में सरखे की वारदातों को अंजाम दिया करता था। साथ ही मासूम व भोले भाले अफराद को भी बेवकूफ बनाते हुए पैसों को हड़प लिया करता था। लेकिन पुलिस की कार्रवाई में इस शातिर नौजवान को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इसे अदालती तहवील में दे दिया। इसके कब्जे से 1 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात, नगद रकम 4 लाख से ज्यादा 6 सेलफोन्स और एक टैब को पुलिस ने बरामद कर लिया। इसकी जुमला कीमत 35 लाख रुपये बताई गई। इम्कान है कि इस पर PD एक्ट भी लगाया जाएगा। मजीद इसकी तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए वेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेंकटेश्वर राव ने बताया उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। जहीराबाद से बिदर जाने वाली रोड पर 2 बसों का टकराव। तफसीलात के मुताबिक हल्के असम्बली जहीराबाद के कुत्तूर रोड पर TSRTC बसों में टकराव हो गया, जिसके नतीजे में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी जहीराबाद के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक वहां पर ड्यूटी पर डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं थे। इन हालात में देखते हुए जख्मियों को हैदराबाद के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जिनकी हालत और तशवीशनाक हो गई। इस हादसे की वजह से जहीराबाद कौमी शाहराह पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रही और दूसरे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन रोजाना ड्राइविंग करने वालों से गलती की तवक्को नहीं रहती। लिहाजा TSRTC के अरबाब मजाज इस जानिब तवज्जो दे तो आए दिन होने वाले हादसात पर रोक लग सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। PM मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर में इंतखाबी माहौल के चलते एक रैली को मुखातिब करते हुए बताया कि वहां पर उनकी पार्टी पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी। 11 मार्च के बाद सभी की पोल खुल जाएगी और बताया कि समता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में BJP वर्कर्स को बहुत सताया है। बाद में जल्दी में उत्तराखंड के हरिद्वार में भी उन्होंने एक रैली को मुखातिब किया। वहां पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने मुल्क को दागदार कर दिया है। हाल ही में PM मोदी के साबिका PM मनमोहन सिंह के कोर्ट पर तनकीद को मरकजी वजीर श्री राजनाथ सिंह ने PM की जानिब से लखनऊ के एक जलसे में मसले को साफ किया कि कांग्रेस ने इसका गलत मतलब निकाला है। PM ने उनकी सरकार के चलते रिश्वत सतानी की तरफ इशारा किया था, लेकिन अपोजिशन ने बताया कि इशारा इतना गलत था कि जिसकी वजह से न सिर्फ मनमोहन सिंह बल्कि सारा मुल्क और खास तौर पर पंजाब के सारे सरदार शर्मसार हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश में इंतखाबी माहौल के जोरों पर चलते समता पार्टी के श्री अखिलेश यादव ने बीएसपी पर कड़ी तनकीद की और पीलीभीत की एक रैली में बताया कि बीएसपी अब वोट कटाने वाली पार्टी बन गई है और जब बीएसपी सरकार वहां पर थी तो उसका पूरा रुख सिर्फ हाथियों की जानिब था। बीएसपी के सदर मायावती ने भी मुरादाबाद में एक रैली को मुखातिब करते हुए बताया कि अगर वहां पर समता पार्टी को वोट दिए जाते हैं तो इसका फायदा खास तौर पर बीजेपी को होगा और अगर बीएसपी को वहां लाया जाए तो सारी रियासत में नौकरियां ही नौकरियां बहाल कर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के पहले मरहले के तहत कल 15 जिलों की कुल 73 सीटों पर वोटिंग डाली जाएगी। 2,60,00,000 से ज्यादा लोग कल 839 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मशीनों में बंद कर देंगे। जुनूबी आगरा में सबसे ज्यादा 26 और हस्तिनापुर सीट पर सबसे कम सिर्फ 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब उत्तर प्रदेश की आवाम का इम्तिहान है कि उन्होंने किस पार्टी को कितना जांचा समझा है, जबकि सभी के हालात सभी के सामने आया है। रियासत तमिलनाडु में AIADMK में इख्तलाफात के चलते श्रीमती शशिकला ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। गवर्नर ने उनके हामी MLAs को अलग जगह पर रखने की वजह से रियासत के DGP को हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है, जबकि उनके MLAs के दस्तखत करदा हलफनामे में दस्तखतों की जांच भी शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में श्रीमती शशिकला को वजीर आला बनाए जाने के खिलाफ एक फास्ट अपील को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस जगदीश सिंह केहर की सदारत में जजेस की टीम ने एक गैर सरकारी ग्रुप की जानिब से दाखिल की गई अपील की सुनवाई से इनकार कर दिया है। आंध्र प्रदेश असेंबली की जानिब से 3 दिनों का महिला संसद कार्यक्रम आज से अमरावती में शुरू हुआ। इस मौके पर मरकजी वजीर श्री M वेंकैया नायडू ने बताया कि ऐवान में अक्सरियत पाने पर उनकी पार्टी खवातीन के तनासुब को बढ़ावा दे देगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सड़क हादसे में एक ट्रक के ऑटो से टकरा जाने से 8 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है, जबकि दूसरे 7 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी हो गए हैं। राहत और बचाव का अमला पुलिस से ज्यादा तेजी दिखाकर वहां पहुंचकर जख्मियों की इमदाद में जुट गया है। इंडोनेशिया के बाली जजीरे में जमीन के खिसकने से 12 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है। वहां की एक एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी। बाली में किट्टिमानी जिले के एक लावा वाले पहाड़ के दामन में ये हादसा हुआ, जिसकी लपेट में कई घर आ गए और तबाह हो गए। दुनिया के बहुत ही ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क जापान के वजीर आजम शिंजो आबे अमेरिका के दौरे के तहत वाशिंगटन पहुंच गए हैं। वो वहां के नए सदर के साथ अपने मुल्क और अमेरिका से ताल्लुकात और बेहतर बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। ब्राजील के एक स्टेट एस्पिरियो सैंटो में भारी दंगों की वजह से लगभग 100 लोगों के मारे जाने की इत्तला आई है। हालात को काबू में लाने सरकार ने पुलिस की मदद के लिए मिलिट्री को भी ला खड़ा किया है। अब देखना है कि मिलिट्री कहां तक हालात को काबू में ला सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने लगातार 4 टेस्ट सीरीज में दोहरे 100 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने ऐसा कर ड्रेविड और डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। कैप्टन विराट ने वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ 4 सीरीज में लगातार दोहरे 100 रन बनाए हैं।